सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा से पाठ 6 पाठ का नाम किस पर पकाएं किस में खाएं पढ़ना जारी रखेंगे। बच्चों, इस पाठ से हम 4 पेज पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम आगे का पाठ जो है वो जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो आरती है वह शादी में गई थी और उसकी सहेली जो शिवानी है वह और आरती दोनों आपस में शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आरती उसे बताती है कि उसने शादी में क्या क्या खाया, किस तरह के बर्तन देखे, कैसा कैसा भोजन देखा, जो कि हमारे इस पाठ का मुख्य विषय है कि हम किस चीज में खाएं, कैसे बर्तनों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैसे बर्तनों को खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है और किस पर पकाएं, कि किस तरह का भोजन किस पर पकाया जाता है। तो बच्चों, हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपस में कि कैसे जो है शिवानी जो है वो आरती को बता रही है कि उसने शादी में क्या क्या खाया था। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से थोड़ा सा पीछे से ही कर लेते हैं आगे का जो है समझने के लिए, अगले पेज को समझने के लिए। शिवानी बताती है, पूछती है आरती से कि तुमने वहां क्या क्या खाया। तो आरती बताती है, शादी का खाना मेजों पर लगा हुआ था। मैंने गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी ने कहा, इतना कुछ? आरती ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीजें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाने का कारण, आगे देखिए अगला पेज नंबर 44, कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी, इस उम्र में हम न तो ज्यादा चलते फिरते हैं न ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की जरूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी, हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। तो देखा बच्चों, ये पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग खाने की जरूरत होती है। जैसे आरती की जो नानी थी वो बूढ़ी थी, उनकी उम्र ज्यादा थी, तो वो ऐसा खाना नहीं खा सकती थी जो देरी से पचे। और जैसे जो सरोज दीदी थी, उनकी 4 महीने की बेटी हिना थी, वो भी ऐसा खाना नहीं खा सकती जो जिसे खाने में और पचाने में वो सक्षम ना हो। इसीलिए वो 4 महीने की है तो सिर्फ अभी दूध ही वो पीती है। अब देखिए बच्चों, शिवानी ने कहा, अब चलते हैं, घंटी बज गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, बताना है जो भी हमने पढ़ा है कि किसने क्या खाया। सबसे पहले हम बताएंगे, जैसा हमने पढ़ा है कि आरती ने जो है शादी में क्या खाया था। तो आरती ने, देखो पीछे से ही हम अपना उत्तर ढूंढेंगे। आरती ने गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। तो यहीं से हमें अपना उत्तर मिल गया। आगे देखिए बच्चों, पिताजी ने क्या खाया। हमने पीछे पढ़ा था कि पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। फिर नानी जी ने क्या खाया था, पीछे ही पढ़ा हमने कि एक चपाती और थोड़ी सी दाल खाई थी। और जो हिना 4 महीने की जो बेटी थी, सरोज जो दीदी थी उनकी बेटी थी, उसने क्या खाया, उसने कुछ खाया नहीं, उसने पिया सिर्फ दूध। ये जो बाकी की चीजें हमने लिखी हैं, ये वह 6 महीने के होने के बाद उसको खिलाने लगेगी, तो हम यहाँ सिर्फ दूध ही बताएंगे। आगे देखिए बच्चों, पता करो और लिखो,
अब बच्चों हमें अपने अनुभव के आधार पर हमारे आसपास जो हम चीजें देखते हैं उसके आधार पर ये चीजें पता करनी है और अपने बड़े और बुजुर्गों से पूछनी है और यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर इस तालिका में 3 वर्गों में इस तालिका को बांटा गया है, बच्चा, जवान, बुजुर्ग। तो हमें बताना है कि बच्चे क्या क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, जो जवान लोग होते हैं वो क्या क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको समझाने के लिए। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो ऐसी चीजें नहीं खा सकता। एक तो उसके दांत नहीं होते, छोटे बच्चे के जो कुछ महीनों का बच्चा होता है, ठीक है, तो वो जो हल्की चीजें होती हैं जो आसानी से पच जाएं और आसानी से खाई जाएं वही खा सकता है, जैसे दलिया, खिचड़ी, दूध। और वो क्या नहीं खा सकता, जैसे रोटी है या किसी प्रकार की मिठाई है, रसगुल्ले हैं, ऐसी वो कोई भी चीज नहीं खा सकता। फिर जो जवान लोग होते हैं वो तो सब कुछ खा सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो वो खाते हैं आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। और वो क्या नहीं खाते, दाल का पानी, क्योंकि दाल का पानी जो है वो छोटे बच्चे जो सिर्फ 6 महीने के होते हैं वो जो है उनके लिए, उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है। और बुजुर्ग जो है वो भी जो भारी खाना होता है ज्यादा उसको जो है पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उस उम्र में ना तो वो ढंग से ज्यादा चलते फिरते हैं ना ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए वो हल्का खाना खाते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, रोटी। और क्या नहीं खा सकते, ऐसी सभी कठोर चीजें जिन्हें खाने में वो सक्षम नहीं होते, जैसे भुट्टा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में बुजुर्गों के दांत अक्सर कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो वो जो कठोर चीजें हैं या ऐसी चीजें या जिन्हें वो जल्दी से पचा नहीं पाते वो नहीं खा पाते। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें एक मजेदार खेल खेलना है, अंताक्षरी का। अंताक्षरी खेल से तो आप सभी परिचित होंगे कि आखिर में जो अक्षर रहता है, जो शब्द का जो आखिरी अक्षर होता है उसी से हमें अगले अक्षर को शुरू करना होता है। तो यहाँ देखिए इस खेल में बच्चे खाने की चीजों का नाम बोलें। जैसे पहले बच्चे ने बोला अमरूद। ये खेल आपको आपस में मिलकर सबको बैठकर खेलना भी है। कोई दूसरा बच्चा पहले बच्चे द्वारा बोले गए शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू करके खाने की अन्य चीज का नाम बोले। जैसे अमरूद खत्म हुआ द से, तो द से शुरू करना है दही भल्ला। ठीक है, अब ये ल से शुरू हुआ तो तीसरा बच्चा बोलेगा लड्डू। अपनी बारी आने पर प्रत्येक बच्चा खाने की किसी एक चीज का नाम बोले। अध्यापिका उन चीजों के नाम बोर्ड पे लिखे और अंत में बोर्ड पर लिखे शब्दों में से छांट कर बच्चे ये तालिका भरें। तो बच्चों यह खेल सबको अपने कक्ष में भी खेलना है, क्लासरूम में भी खेलना है और आपस में घर में बैठकर भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी खेलना है। और यहाँ इस तालिका में मैंने ऐसी ही कुछ चीजें लिखी हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं और यहाँ जो हमें जंतुओं से मिलती हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, गाजर, आम, केला, जामुन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। और जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, दूध, पनीर भी जो है वो दूध से बनता है और वो दूध हमें जो है वो जंतुओं से ही मिलता है। अंडे, दही भी दूध से बनती है और वो दूध जो है हमें वो पशुओं से मिलता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। घर में माँ की सहायता से खाने की कोई चीज बनाओ और दी गई तालिका में उसकी बनाने की विधि लिखो। देखो बच्चों, आपने कोई भी एक ऐसी चीज लिखनी है जो आप जो है घर में बना सकते हो या अपनी माँ की सहायता से बना सकते हो, और उस चीज के बारे में जितनी भी जानकारी है जो इस तालिका में पूछा गया है वह आपको यहाँ पर भरनी है। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने खीर का जो है आपको उदाहरण दिया है कि खाने की चीज का नाम क्या है, खीर। बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, सामग्री खीर बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए चावल, दूध, चीनी,
इनके अलावा आप जो सूखे मेवे होते हैं, बादाम, काजू, इलायची, जो भी आपका मन करे वो अगर आप खीर में डालें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर पूछा है किस में पकाया, तो अगर आप पतीले में पकाते हो तो आप पतीला लिखोगे, कुकर में बनाते हो तो आप कुकर लिखोगे, जिस भी बर्तन में आप खीर बनाते हो आप उसका यहाँ पर नाम लिखोगे। फिर विधि पूछी कि कैसे पकाया, तो आप यहाँ लिखोगे जो भी चीज आपने बनाई है वो कैसे बनाई है। जैसे मैंने खीर का लिखा है कि चावल को अच्छी तरह से धोकर उन्हें दूध के साथ अच्छी तरह से पकाया और फिर पकने के बाद उसमें चीनी डाल दी और हमारी खीर तैयार हो गई। अब पूछा किस में खाया, तो जिस भी बर्तन में आप खाते हो, आप थाली में खाते हो, आप कटोरी में खाते हो, तो जिस बर्तन में भी आप खाते हो आप यहाँ पर उसका नाम लिखोगे। तो बच्चों पेज नंबर 45 के साथ आपका यह पाठ जो है वो पूरा हुआ। इस पाठ का अब आप अच्छे से अभ्यास कीजिए।